Hair loss for women over 50. What actually works? नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रतीक सोंदी, एक एक्सपीरियंस डर्मेटोलॉजिस्ट दिल्ली से। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो काफी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न है, और वो है हेयर लॉस इन विमेन। हेयर लॉस यानी बालों का गिरना एक ऐसी चीज है जो काफी ज्यादा डिस्ट्रेसिंग हो सकती है, खासकर जब आप एक ऐसी स्टेज पर आ चुके हैं जब हेयर फॉल बहुत ज्यादा एक्सेलरेट हो चुका है, जैसे मेनोपॉज या उसके पास का समय। ये एक ऐसा टॉपिक है जो मुझे पर्सनली बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, क्योंकि मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि कितनी लेडीज इस प्रॉब्लम से परेशान हैं। मेरी सिस्टर भी इसी एज ग्रुप में है और मैंने देखा है कि उन्हें हेयर लॉस के साथ कैसे डील करना पड़ रहा है। हेयर लॉस का असर सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस पर नहीं, बल्कि एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी होता है। इसलिए आज हम बात करेंगे कि हेयर लॉस के पीछे कौन से ऐसे फैक्टर्स काम करते हैं और कैसे आप इनको इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द हेयर एनाटॉमी एंड कि बालों का ग्रोथ कैसे होता है। हमारे बालों को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक हिस्सा होता है फॉलिकल और दूसरा होता है शैफ्ट। शैफ्ट वो हिस्सा होता है जिसको आप देख सकते हैं, ये एक आउटर लेयर यानी क्यूटिकल से बना होता है और ये बालों को शाइनी बनाता है। जो कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स लेयर बालों को कलर देती है और टेक्सचर देती है, और अंदर का एक मेडुला होता है जो बालों की थिकनेस को मेंटेन करता है। हेयर ग्रोथ साइकिल के 3 फेज होते हैं। फर्स्ट फेज होता है एनेजन, ये हेयर ग्रोथ का फेज होता है और कुछ महीनों से सालों तक बाल इस फेज में रहते हैं। नेक्स्ट फेज होता है कैटेजन, ये एक ट्रांजिशनल फेज होता है जिसमें हेयर ग्रोथ टेम्परेरीली स्टॉप हो जाती है। और लास्ट फेज होता है टीलोजन, यह हेयर का रेस्टिंग फेज होता है जिसमें हेयर शेड ऑफ होते हैं और नए बालों की ग्रोथ के लिए रेडी होते हैं। हेयर लॉस तब होता है जब ये साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है और हेयर प्रीमेच्योरली परमानेंट मरने लग जाते हैं। यही चीज हम ट्रीट करने की कोशिश करते हैं जब हम हेयर लॉस ट्रीटमेंट्स के बारे में बात करते हैं। फीमेल पैटर्न हेयर लॉस की स्टेजेस होती हैं। एक लुडविग क्लासिफिकेशन है जिसमें इसको क्लासिफाई किया जाता है। स्टेज 1 में हल्का और सिर्फ डिफ्यूज हेयर लॉस होता है, जिसमें बालों का जो गिरना होता है बहुत क्लियरली विजिबल नहीं होता। स्टेज 2 में हेयर पार्टिंग वाइड दिखने लगती है और हेयर को कवर करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। एंड स्टेज 3 में पूरा डिफ्यूज हेयर लॉस हो जाता है स्कैल्प के हर पार्ट में, और हर पार्ट दिखने लगता है स्कैल्प का, और ये सबसे एंड स्टेज होती है। सबसे कॉमन जो कंडीशन हम देखते हैं प्रैक्टिस में वो होती है स्टेज 2, जिसमें पार्टिंग वाइड हो जाती है और हेयर की डेंसिटी थोड़ी कम हो जाती है। अब हेयर लॉस के रीजंस। हेयर लॉस के सबसे कॉमन रीजन है एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, जो एक हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से होता है। मेनोपॉज के समय में ईस्ट्रोजन हार्मोन के लेवल्स कम हो जाते हैं और एंड्रोजन्स जैसे टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स बढ़ जाते हैं, और ये एक हेयर लॉस का ट्रिगर होता है। हार्मोनल इम्बैलेंस के अलावा जेनेटिक रीजंस भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है। तो अगर आपके किसी पेरेंट को हेयर लॉस का पैटर्न जल्दी हुआ हो तो आपको भी हो सकता है। फिर बाकी कुछ फैक्टर्स होते हैं जैसे स्ट्रेस, पुअर डाइट जैसे आयरन और प्रोटीन्स की कमी, और स्लीप डेप्रिवेशन, ये भी हेयर लॉस के बड़े फैक्टर्स हो सकते हैं। मेडिकल कंडीशंस जैसे पीसीओडी या थायराइड डिसऑर्डर्स भी हेयर लॉस को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हेयर लॉस के क्या ट्रीटमेंट्स होते हैं? फर्स्ट इज स्कैल्प क्लेंजिंग। रेगुलर हेयर वॉश करना जरूरी है ताकि स्कैल्प क्लीन रहे, ताकि क्लॉग्ड पोर्स और इन्फ्लेमेशन ना हो। स्टडीज कहती हैं कि 2 से 3 दिन हर वीक में हेयर वॉश करना स्कैल्प की हेल्थ के लिए बेस्ट होता है। नेक्स्ट इज हेयर ऑयलिंग। कोकोनट ऑयल, आर्गन ऑयल जैसे ऑयल स्कैल्प को मॉइस्चराइज करते हैं और इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। ये एक पुरानी और ट्रस्टेड हेयर प्रैक्टिस है जो हेयर ग्रोथ को इंप्रूव करती है। देन बैलेंस डाइट। हमारी डाइट में आयरन, प्रोटीन, विटामिन बी और डी जैसे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। ये हेयर हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होते हैं। देन स्ट्रेस मैनेजमेंट। मेडिटेशन और एक्सरसाइज से आप अपने स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकते हैं। 7 से 8 घंटे की स्लीप लेना आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत एसेंशियल है। देन मेडिकेशंस। अब बात करते हैं कुछ मेडिकेशंस के लिए। फर्स्ट इज मिनॉक्सिडिल। ये एक टॉपिकल मेडिकेशन है जो स्कैल्प में ब्लड फ्लो को बढ़ाती है और हेयर ग्रोथ फेज जो एनेजन फेज है उसको और एक्सटेंड कर देती है। नेक्स्ट ड्रग इज फिनेस्टराइड। ये एक ओरल मेडिकेशन है जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कन्वर्जन टू डीएचटी को ब्लॉक करती है। नेक्स्ट इज पीआरपी थेरेपी।
इसका फुल फॉर्म है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी, जो इंजेक्शन के थ्रू स्कैल्प में ग्रोथ फैक्टर को इन्फ्यूज करता है। नेक्स्ट इज रेड लाइट थेरेपी। ये स्कैल्प के ब्लड फ्लो को इंप्रूव करती है और इन्फ्लेमेशन को कम कर देती है। देन व्हाट आर द सप्लीमेंट्स? अगर आप अपनी डाइट से सफिशिएंट न्यूट्रिएंट नहीं ले पा रहे हैं तो बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं, जैसे ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट या एसिटाइल कोएंजाइम ए या बायोटिन या आयरन, विटामिन डी, जो आप कंसीडर कर सकते हैं। देन हेयर ट्रांसप्लांटेशन। फीमेल पैटर्न हेयर लॉस में हेयर ट्रांसप्लांटेशन हमेशा सक्सेसफुल नहीं होता, इसीलिए इसे कंसीडर करने से पहले आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलें जो आपको एग्जामिन करके गाइड कर पाए कि क्या आप इसके लिए सही कैंडिडेट हैं कि नहीं। तो दोस्तों, अगर आप हेयर लॉस से परेशान हैं तो सबसे पहले अपने स्ट्रेस, डाइट और स्लीप को ठीक करें। हार्मोनल चेंजेस इनएविटेबल हैं, लेकिन ट्रीटमेंट जैसे मिनॉक्सिडिल, फिनेस्ट्राइड को अपने रूटीन में शामिल करके आप अपने हेयर लॉस को रोक सकते हैं या स्लो डाउन कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी और क्वेश्चंस हैं तो नीचे दिए कमेंट्स में जरूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।